हेलो फ्यूचर हीलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम वाद दोष को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, वाद दोष में ये पॉइंट रह गए थे। पर्याय जो है मैंने नहीं बताया था आपको। पर्याय है वाद के वायु, मरुत, मारुत, समीर, अनिल और पवन। ये वाद के पर्याय नाम है। तो कभी भी कहीं पे भी ये नाम आ जाए तो आपको याद रखना कि वो वाद के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है। एक और पॉइंट था अमूर्त तत्व। ये गुण में मैं बताना भूल गई थी, तो यहाँ देख लो। अमूर्त तत्व मतलब क्या होता है? वात का अपना कोई आकार नहीं होता, मीन्स उसका कोई एक शेप नहीं होता है। ठीक है। अब सामान्य कर्म। सामान्य कर्म मीन्स उसके जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो क्या है? तो अष्टांग हृदय। देखो, हाँ, आप लोग पता नहीं आप लोग को ये समझता है कि नहीं, मैं सिर्फ अ और ह लिख देती हूँ। तो ये अ मीन्स अष्टांग और ह मीन्स हृदय। अष्टांग हृदय जो हमें पढ़ना है, सब्जेक्ट है ये। ठीक है। अब इसमें क्या बताया है? अष्टांग हृदय द्वारा क्या बताया गया है? उत्साह मतलब क्या होता है? काम करने के लिए शारीरिक व मानसिक प्रवृत्ति। उत्साह सबको पता है, उत्साह क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है उसका कर्म? उच्छ्वास निश्वास। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? श्वास अंदर लेना, मीनिंग इनहेल। और निश्वास मतलब क्या होता है? श्वास बाहर लेना, एक्सहेल करना। इसी को हम लोग श्वसन क्रिया कहते हैं। ये प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, इसी को हम बोलेंगे श्वसन क्रिया। फिर है चेष्टा। चेष्टा में हो जाएगा आपका शारीरिक और मानसिक चेष्टा। अब क्या कैसे होएगा? जैसे बोलना, उठना, बैठना, मतलब कोई कार्य करने के लिए जो चेष्टा होती है, जैसे बोलना, उठना, ये वात के कारण होता है। ठीक है, वात के कार्य है ये। वेग प्रवर्तन। वेग प्रवर्तन मतलब कि पुरीश क्या होता है? फीकल मैटर। ठीक है, फीकल मैटर आदि वेगों को प्रवृत्त करना। यू कैन से अर्ज। ठीक है, जो अर्ज होती है उसको प्रवृत्त करता है, ये वात के कारण होता है। फिर है धातुओं की समय गति। मतलब जो हमारे सप्त धातु है, रस, रक्त, मौस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनका एक प्रॉपर मोशन होगा बॉडी में। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वात। इंद्रियों को अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करना। जो हमारी इंद्रियां, पांच इंद्रियां है, वो अपने कार्य सही तरीके से करे, प्रॉपर तरीके से करे। ये कार्य किसका है? ये वात कार्य, वात का काम है ये। ठीक है। तो कर्म में आगे चरक के अनुसार देखो क्या क्या बताया, कौन कौन से कर्म बताए हैं। ये चरक संहिता में भी आने वाला है, वात कलाकलीय अध्याय में है। थोड़ा सा नाम नहीं आपको पता अभी, वो आने वाला है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप अच्छे से देख लो कि वहाँ पे भी आपको काम आ जाएगा। क्या है? पहला बताया है वायुस्तंत्र यंत्रधरः। इसका मीनिंग क्या है? वह वात क्या करता है? शरीर रूपी यंत्र, शरीर रूपी यंत्र को धारण करता है। उसमें रहकर मतलब किसमें? शरीर में रहकर समस्त क्रियाओं का संचालन करता है। मतलब शरीर में रहता है और सारे क्रिया का संचालन करता है। ठीक है। उसके बाद क्या है? प्राणोदान समान व्याना पानात्मा। देखो अच्छे इसमें से समझो क्या है। प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान और आत्मा। श्लोक में ही है। प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान वात की आत्मा है। ये वात की आत्मा है, मतलब कि ये वात के 5 भेद है। वात के 5 भेद किस अनुसार? मतलब कर्म के अनुसार, स्थान के अनुसार। मतलब वात एक ही है बट कर्म के अनुसार और स्थान के अनुसार उसके अलग अलग भेद बताए गए। ठीक है, वो ये 5 भेद है, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। ये हम लोग आगे देखेंगे। फिर क्या है? प्रवर्तको चेष्टानाम उच्च वाचनाम। मतलब क्या? कि ये चेष्टाओं का प्रवर्तक है। मतलब जो शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं हैं उसका प्रवर्तक है। देखो, प्रवर्तक चेष्टा, आप ये श्लोक से भी निकालो। देखो, प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्च वाचनाम। उच्च वाचा नाम मतलब क्या हो गया? अनेक प्रकार की चेष्टाएं, जो अनेक प्रकार की चेष्टाओं का प्रवर्तक है। उसके बाद क्या है? नियंता प्रणेता च मनसः। नियंता मन का नियंत्रण, प्रणेता मतलब कि क्या हो गया यहाँ पे? प्रणयन करती है, मन का नियंत्रण एवं प्रणयन करती है। मतलब नियंत्रण तो आपको पता ही है। प्रणयन मतलब कि ऐसा हो गया कि जो सही कार्य, इष्ट कार्य है, जो सही कार्य उसमें लगाती है, मन को लगाती है। और जो अनिष्ट कार्य है, मतलब जो खराब कार्य होते हैं, उसमें से मन को हटा देती है। ठीक है। सर्वे इंद्रियाणाम मुद्योजकः। इसका मतलब क्या हो गया? इंद्रियों को उनके विषय में प्रेरित करता है। जो भी इंद्रियों का कार्य है, जो जैसे आप घ्राण इंद्रिय देखो, नाक जो है
उसका कार्य क्या है, मतलब कि सुगंध लेना, मतलब जो भी है वो स्मेल लेना। और फिर जैसे आँखों का काम है वो रूप का ग्रहण करना, नेत्र, ठीक है, चक्षु इंद्रिय। तो इंद्रियों को उनके उनके विषय, विषय अब क्या हो गया, विषय भी आया पढ़ना है। इंद्रिय, 5 इंद्रिय के 5 विषय का बताए गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पढ़ेंगे, ठीक है। सर्वे इंद्रियाणाम भिवोड़ा है ये, सर्वे इंद्रियाणाम अभिवोड़ा मतलब क्या हो गया, इंद्रियों के विषय का वहन करती है। इंद्रिय के जो विषय हैं उसका वहन करती है, मतलब कैसे, जो हमारे इंद्रिय हैं उनका जो विषय, जैसे नाक, हमारा जो घ्राण इंद्रिय है वो क्या है, सुगंध लेता है। तो उसके बाद जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो मन में जाती है, मन में जाती है ना, तो वही कहा है, मन में जाती है, उसके बाद का आगे का मतलब रिस्पॉन्स होता है। तो उसी का मतलब हो गया इंद्रियों के विषय का वहन करती है, मतलब उनके जो विषय है उनके उनके इंद्रियों के विषय का वहन करती है, मतलब मन तक के लेके जाना और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स दिखाना। फिर क्या है, संधानकरः शरीरस्य, मतलब क्या, जोड़ने का, संधान, संधान वर्ड आएगा, ये याद रखो, संधान का मतलब भी होता है जोड़ना, जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। प्रवर्तको वाचः, प्रवर्तको वाचः मतलब वाणी को प्रवृत्त करने वाला होता है, वाणी को वाचः मतलब वाणी को प्रवृत्त करती है, मतलब जो बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिससे जो वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं उसके लिए वात रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सर्व शरीर धातु व्यूहकर, मतलब सर्व शरीर मतलब पूरे शरीर में जो भी धातु है उसको अपने अपने कार्य में लगाती है। व्यूकर मतलब देखो क्या यहाँ पे बोला गया, धातु को अपने अपने कार्य में लगाती है और उसको उनके स्थान पर स्थित रखती है, मतलब वो जो धातु जहाँ पे है, सप्त धातु जो जहाँ पे है, जिनका स्थान जहाँ पे है वहाँ पे उसको वो स्थित रखती है, वहीं पे बनाए रखती है और उनका कार्य अच्छे से हो इसमें रिस्पॉन्सिबल है। प्रकृति स्पर्श शब्दयोः मतलब क्या होता है, शब्द और स्पर्श का कारण है, शब्द और स्पर्श का कारण, प्रकृति मतलब कि कारण हो गया यहाँ पे। फिर क्या है, श्रोत स्पर्श नयो मूलम मतलब क्या है, कान और त्वचा के निर्माण का, कान और त्वचा के निर्माण का मूल कारण है। हर्षोत्साहयो योनिहि मतलब क्या, हर्ष उत्साह का कारण है। समीरणो अग्नेः मतलब जठराग्नि को प्रदीप्त, या फिर प्रदीप्त मतलब कि क्या हो गया, तेज करने का काम करता है। जो जठराग्नि है हमारे जो शरीर में जो आमाशय में ग्रहणी में जो अग्नि है उसको जठराग्नि बोलते हैं, पढ़ोगे इसके बारे में, चिंता मत करो, को प्रदीप्त करती है, ठीक है। दोष संशोषण मतलब क्या हो गया, विकृत धातु मल, जो सप्त धातु है, जो मल है ऐसे जो कि विकृत है, ठीक है, विकृत है। और जो कफ और पित्त, जो विकृत कफ और पित्त है उसको सुखाने का काम करती है, ठीक है, उसको सुखा देती है, जो भी ये विकृत धातु मल कफ पित्त है उनको सुखा देती है। कौन, वात। शेप्ता बहिर्मलाना मतलब क्या, मल को शरीर से बाहर निकालती है। मल मतलब इसमें आपका, इसमें मूत्र ले लो, इसमें पुरुष ले लो, जो भी मल है, श्वेत ले लो, उसको क्या करती है, शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। रिस्पॉन्सिबल कौन है, वात। फिर स्थूलाणु स्रोतसाम भेदता मतलब क्या, बड़े छोटे, स्थूल अणु, ये देख लो, ये वर्ड अच्छे से ध्यान में रख लो, ठीक है ना। बड़े और छोटे को क्या कहा गया, स्थूल मतलब होता है बड़े, और अणु मतलब क्या होता है, बड़े छोटे स्रोतों का भेदन करती है। भेदन मतलब, अभी देखो आपको स्रोतों तो पता नहीं होगा, तो अभी के लिए आप ये समझो, इसको चैनल्स समझो, ऐसे चैनल्स समझो जहाँ से स्त्राव होता है। तो ये क्या करती है, जो ये चैनल्स है वहाँ उसमें भेदन करती है, मतलब कि उसमें प्रवेश कर जाती है वायु, क्योंकि वायु का हमने पढ़ा है वो सूक्ष्म होती है, उसका क्या गुण है, वो सूक्ष्म होती है, इसलिए वो स्रोत में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। कर्ता गर्भाकृति नाम, गर्भाकृति नाम मतलब क्या हो गया, ये मतलब कर्ता गर्भाकृति मतलब ये आकृति, गर्भ में अंग प्रत्यंग को बनाती है। अंग प्रत्यंग मतलब वही आकृति, गर्भ जो है उसमें जो भी अंग प्रत्यंग है उसका निर्माण कौन करता है, वात। फिर क्या है, लास्ट पॉइंट क्या बताता है, आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो मतलब क्या है, आयु का परिपालन करती है, मतलब आयु को बढ़ाने का कार्य करती है, ठीक है। तो ये थे सारे
कर्म चरक के अनुसार, ये जो टेबल मैंने बताया चरक के अनुसार है, ये यहाँ पे पढ़ लो तो चरक में आपको चरक में जब आप पढ़ोगे तो आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली यही चीज़ ही रहेगी। तो इसको आप टेबल के फॉर्म में लर्न करना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रादर देन रिटर्न आप एक टेबल बना लो और उसको पढ़ो। अब आप बोलोगे इतने सारे 18 कार्य कैसे लर्न करेंगे, तो देखो अभी 18 के 18 लर्न नहीं होंगे, थोड़े से स्टार्ट करो, एक दिन 2 पढ़ो, और जो ईजी है, मतलब जो श्लोक ईजी लग रहा है आपको उसको लर्न करो पहले। और श्लोक में उसका मीनिंग है, जनरली कार्य कैसा है, श्लोक में उसका मीनिंग छुपा हुआ है, ठीक है। तो पहले 2 करो और उसको कंटिन्यूस रखो, ठीक है। 2 करो, उसके बाद थोड़ा सा करो तो हो जाएगा। पूरे 18 के 18 तो याद होने नहीं वाले, थोड़ा थोड़ा याद करो, हो जाए। इसके आगे हम पढ़ेंगे वात के वृद्धि और क्षय लक्षण, ठीक है। तो अभी वृद्धि और क्षय लक्षण मतलब कि क्या होता है। वृद्धि मतलब होता है जब सामान्यता से वात जितना शरीर में जितनी उसकी मात्रा है उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वृद्धि हो जाएगी, और उससे कम हो जाएगा तो क्षय होगा, ठीक है। तो अब उसके लक्षण है भाई, जब शरीर में वात बढ़ जाएगा तो कौन कौन से लक्षण दिखेंगे। देखो अभी क्या बताया है, वृद्धस्तु कुरुते अनिलः काशर्य काष्णर्य उष्ण कामत्व कंपा आनाह शकृत ग्रहण बलनीन्द्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रम दीनताः। मतलब देखो क्या है, वृद्धस्तु कुरुते अनिल मतलब क्या, जब शरीर में वात बढ़ जाएगा। अनिला मतलब मैंने आपको बताया था मतलब वात। तो जब शरीर में वात बढ़ जाता है तो क्या होता है, काशर्य। देखो हाँ, इसको काशर्य, काशर्य मतलब क्या होता है कि कृशता, मतलब कि आप ऐसे बोल सकते हो लॉस ऑफ वेट, वो पतला हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, ठीक है, उसे बोलते हैं कृशता। फिर क्या है, काष्णर्य। काष्णर्य मतलब कि क्या हो जाता है, देखो अच्छे से देखो, काष्णर्य मतलब कि कृष्णता, मतलब कि आप बोल सकते हो कि कालापन, शरीर में स्किन पे वो आपको कालापन दिखेगा। फिर क्या है, उष्ण कामत्व। उष्ण कामत्व यहाँ पे देखो, ये उष्ण कामत्व नंबर बता दे रही हूँ। उष्ण कामत्व मतलब कि क्या, जो गर्म चीज़ है, गर्म पदार्थ है, वो खाने की, सेवन करने की इच्छा होती है। फिर क्या है, कंप मतलब कि आप बोल सकते हो ट्रेमर्स, झटके जो आते हैं ना, वो कंप है। फिर क्या है आगे, ये 2 है, ठीक है, आनाह, ये आना हो गया। आनाह मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये मत बोलो आप, जो फुलनेस इन एब्डोमेन, मतलब जब एब्डोमेन में हवा जो वात बढ़ जाता है, फ्लैटुलेंस बोलते हैं जिसको, वो है, ठीक है, ये फुलनेस इन एब्डोमेन। फिर उसके बाद क्या है, शकृत ग्रहण। ग्रहण 6वां नंबर देख लो आप। शकृत का मीनिंग है मतलब पुरुष, जो फीकल मैटर है उसी का ही पर्याय नाम शकृत है। शकृत ग्रहण मतलब क्या होता है, पुरुष का अवरोध हो जाता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब आपको पता ही है कॉन्स्टिपेशन। फिर बलनी मतलब बल का नाश हो जाता है, ठीक है, बलिनी मतलब बल का नाश हो जाता है। फिर इंद्रिय भ्रंश नहीं, इसमें निद्रा भी है, देखो सॉरी, बल है उसके बाद निद्रा है, बल निद्रा तीनों है, 7 8 9 तीनों ले लो। बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश मतलब तीनों का भ्रंश हो जाता है। देखो बल का नाश होता है, निद्रा का नाश होता है और इंद्रिय का नाश होता है। बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश होता है। फिर उसके बाद क्या है, प्रलाप मतलब कि कुछ भी बोलेंगे, इररिलेवेंट टॉक, कुछ भी बोलेंगे, ठीक है। भ्रम मतलब सबको ही पता है क्या होता है। दीनता मतलब कि जो पुअर बोलते हैं ना हम लोग, वो मतलब पैसे की कमी, हर इसमें पुअर इंसान। तो ये था वात वृद्धि के लक्षण। और किसने बताया ये श्लोक, आप लर्न कर लेना, अष्टांग हृदय में है, थोड़ा सा बड़ा तो है, लर्न तो करना ही पड़ेगा, लर्न कर लो। और देखो जब आप श्लोक लर्न करते हो ना, तो इसके श्लोक में कौन से वर्ड का क्या क्या मीनिंग है वो उसके हिसाब से करो। मतलब काशर मतलब क्या होता है ये, काशनर मतलब क्या होता है ये, ऐसा नहीं है। श्लोक अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, श्लोक ये लिखोगे तो भी होगा, बट ये क्या होता है, ये लर्न नहीं होता है। ये अगर आप लर्न करने जाओगे इसमें कुछ चीज़ें भूल जाओगे, बट जब आप श्लोक करते हो तो वो सारी चीज़ें आती है। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार पढ़ो, हो जाएगा। इसके आगे है वात क्षय के लक्षण, ठीक है। श्लोक में क्या बताया है,
लिंग क्षीणो अनिले अंगस्य साधो अल्पम भाषिते हितम संज्ञा मोहस्तथा श्लेष्म वृद्ध युक्तामय संभव। अष्टांग हृदय का श्लोक है ये। देखो क्या बोला गया है, लिंग क्षीणो अनिले, ठीक है। लिंग क्षीणो अनिले, लिंग मीन्स लक्षण, क्षीणो अनिले, अनिले मीन्स वही, जब वात शरीर में वात का क्षय होता है तो कौन से लिंग लक्षण मिलते हैं। देखो, अंगस्य सादो, अंगस्य सादो मतलब अंग साध मतलब कि जो हमारे शरीर के अंग है उसमें शिथिलता आ जाती है, मतलब जड़ता आ जाती है, ठीक है। सादो हो गया, अल्पम भाषिते हितम, ये है, ठीक है, पूरा पॉइंट, ये एक 1 पॉइंट था, ये इतना है यहाँ से। अल्पम भाषिते हितम मतलब कम बोलना, अल्प भाषिते हितम मतलब कम बोलना, ठीक है। संज्ञा मोहस्तथा, अभी क्या है, संज्ञा मोह, संज्ञा मोह का क्या बताया गया है, बुद्धि का भली प्रकार विचार न कर पाना, सही तरीके से हम विचार नहीं कर पाते बुद्धि का, ठीक है। फिर क्या है, श्लेष्म वृद्ध युक्तामय संभव, मतलब क्या है, कफ की वृद्धि से होने वाले विकारों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। कफ की वृद्धि से होने वाले विकारों की उत्पत्ति होती है, मतलब कि कफ, शरीर में जब कफ बढ़ेगा तो उसके जो जो लक्षण है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब वात के क्षय में आप वो लक्षण लिख सकते हो। तो आप एक काम कर सकते हो, आप या तो वृद्धि और क्षय के यही श्लोक लर्न करके इतना पॉइंट्स लिख लो। अगर किसी को और भी लक्षण जानने हैं तो एक श्लोक आप पहले लिख लेना, उसके आगे और बाकी के लक्षण लिखो और उसमें उनका कौन से आचार्य ने बताया वो आप लिख सकते हो, बट मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। तो एंड करने से पहले एक थॉट पढ़ना ज़रूरी है, दिखता ही नहीं है हमेशा, बट ठीक है, आई गेस दिख गया होगा, कोई बात नहीं, नहीं दिखा तो क्या कर सकते हैं, मैं हर बार दिखाती हूँ, हर बार ही नहीं दिखता है। Challenges are what makes life interesting. Overcoming them is what makes life meaningful. Challenges नहीं रहेंगे तो life interesting नहीं रहेगी. Overcoming them is what makes life meaningful. और जब हम लोग उन challenges को overcome करेंगे तो हमारी life meaningful हो जाएगी. So that's all for this video. I hope आपको मैंने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा. Thanks for watching. Bye bye.